आज के इस नए टेक एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए ट्रेडिशनल इंट्रो वगैरह को साइड में रखते हैं और सीधे उस सबसे बड़े बदलाव पर आते हैं जो इस वक्त कंज्यूमर टेक की दुनिया में तेजी से हो रहा है। हमने हमेशा स्मार्टफोन्स को एप्स के जरिए ही यूज किया है, राइट? लेकिन अब हवा का रुख पूरी तरह से बदल रहा है। ये शिफ्ट इतना बड़ा है कि ये फोन यूज करने के हमारे पूरे तरीके को ही पलट कर रख देगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ा और सच कहूँ तो थोड़ा हैरान करने वाला सवाल सामने आता है। क्या सच में स्मार्टफोन ऐप्स का जमाना खत्म होने वाला है? सोचिए, दिन भर में हम कितने अलग अलग ऐप्स के बीच मैनुअल तरीके से जंप करते हैं, एक जगह से इन्फो कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हैं। ये सब बहुत जल्दी बीते कल की बात होने वाली है। टेक्नोलॉजी अब एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है जहाँ ऐप्स चुपचाप बैकग्राउंड में चले जाएंगे और AI फ्रंट सीट पर होगा। ओके, चलिए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द इंटेलिजेंस सिस्टम शिफ्ट की, जहां हम ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम को पीछे छोड़ रहे हैं। एंड्रॉयड शो 2026 में गूगल ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने एंड्रॉयड को एक रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह एक इंटेलिजेंस सिस्टम के रूप में आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। अब ये इंटेलिजेंस सिस्टम आखिर है क्या? असल में हम सब एक तरह के ऐप फटीग से गुजर रहे हैं, यानी इतने सारे ऐप्स यूज करने की थकान। ये नया सिस्टम एक ऐसी लेयर की तरह काम करेगा जो आपके इरादे को समझकर डायरेक्ट वेब और अलग अलग ऐप्स के आर पार टास्क कंप्लीट कर देगा। मतलब आपको मैनुअल तरीके से कोई ऐप खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बदलते ट्रेंड को समझने के लिए इंडस्ट्री एनालिस्ट मिंग ची कुओ की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उनका कहना है कि लोग अपने फोन में ऐप्स का ढेर नहीं लगाना चाहते। उनका मेन गोल सिर्फ अपने काम पूरे करना और डेली जरूरतों को आसान बनाना है। ये कोट बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे लोगों का बदलता हुआ बिहेवियर इस पूरी टेक रेवोल्यूशन को ड्राइव कर रहा है। अब आते हैं उस इंजन पर जो इस सब के पीछे काम कर रहा है, जेमिनाई इंटेलिजेंस, जो ऐप्स को पूरी तरह से बैकग्राउंड में पुश कर देगा। और जेमिनाई रियल लाइफ में कैसे काम करेगा, ये एग्जाम्पल उसे ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। सोचिए, आप एक होटल के लॉबी में हैं और वहां एक ट्रैवल ब्रोशर रखा है। आपने बस उसकी एक फोटो खींची और बोला, एक्सपीडिया पर हम 6 लोगों के लिए ऐसा ही एक टूर बुक कर दो। बस जेमिनाई उस फोटो को एनालाइज करेगा, वेब पर जाएगा और बिना कोई ऐप खोले पूरी बुकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। बीच के सारे लॉजिस्टिक्स वो खुद हैंडल कर लेता है ना कमाल की बात? इसके साथ ही जेमिनाई इंटेलिजेंस में कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज आ रही हैं जो डेली लाइफ को बहुत स्मूथ बना देंगी, जैसे क्रोम ऑटो ब्राउज जो छोटे मोटे वेब टास्क्स खुद निपटा लेगा, या फिर रैम्बलर। ये फीचर बोलते वक्त आने वाले और आह जैसे शब्दों को हटाकर एकदम क्लीन टेक्स्ट मैसेज बनाता है और लैंग्वेजेस भी सीमलेसली स्विच कर सकता है। इसके अलावा कस्टम इंटरफेस के लिए क्रिएट माई विजिट है और मेंटल पीस के लिए एक पॉज पॉइंट फीचर है जो आपको 10 सेकंड का ब्रीदर देता है। साथ ही नए नोटो 3D इमोजीज और इंस्टाग्राम के लिए AI बेस्ड साउंड सेपरेशन और स्मार्ट एनहांस जैसे टूल्स तो हैं ही। एंड्रॉयड कोर एक्सपीरियंसेस के डायरेक्टर बेन ग्रीनवुड का ये स्टेटमेंट इस नई टेक की ह्यूमन साइड को हाईलाइट करता है। एसेंशियली बात वहीं आकर रुकती है कि लोग 50 अलग ऐप्स की भीड़ नहीं चाहते। उन्हें बस एक ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो उनसे कॉन्वर्सेशनल तरीके से बात करें और उनकी पर्सनल ज़रूरतों को समझें। ये यूनिफाइड अप्रोच उसी ट्रस्ट को बिल्ड करने की तरफ एक बड़ा कदम है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इकोसिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि ये AI एजेंट अब सिर्फ स्मार्टफोन तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है। ये इंटेलिजेंस लेयर अब आपकी गाड़ी और नए लैपटॉप्स तक भी पहुंच रही है। जैसे एंड्रॉयड ऑटो अब कार्स में 3D इमर्सिव नेविगेशन और मटीरियल 3 एक्सप्रेसिव UI ला रहा है, जिससे डैशबोर्ड का एक्सपीरियंस बिल्कुल नया और फ्रेश हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई लैपटॉप कैटेगरी अनाउंस हुई है, गूगल बुक। इसमें जेमिनाई का कोर सिस्टम और मैजिक पॉइंटर जैसे फीचर्स डायरेक्टली इंटीग्रेट किए गए हैं। एक तरह से डिवाइसेस के बीच की बाउंड्री अब खत्म हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि ये नया सॉफ्टवेयर किस तरह के हार्डवेयर पर चलेगा। बात करते हैं इस नए एरा के 2 सबसे मेन स्मार्टफोन्स की, पिक्सल 10 और गैलेक्सी S26 की। अगर बिल्कुल न्यूट्रल होकर इन दोनों पावरफुल डिवाइसेस को कंपेयर करें तो दोनों के 256 GB मॉडल्स की कीमत लगभग $899 है और दोनों में ही 6.3 इंच की बेहतरीन स्क्रीन मिलती है। पिक्सल 10 की बैटरी 4970 mAh की है, जो थोड़ी बड़ी है,
और इसकी स्ट्रेंथ है इसका 5x टेलीफोटो लेंस और QI2 मैग्नेट्स का इकोसिस्टम। वही सैमसंग गैलेक्सी S26 एक नए टॉलर डिजाइन के साथ आता है और इसमें लेटेस्ट Wi-Fi 7 की कनेक्टिविटी दी गई है। दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी सॉलिड ऑप्शंस है। लेकिन प्रोसेसर्स की बात आती है तो इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। पिक्सल 10 में टेंसर G5 चिप है जिसका TPU 60% ज्यादा फास्ट है, जो स्पेसिफिकली गूगल के AI फीचर्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इसके ठीक ऑपोजिट गैलेक्सी S26 यूज करता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5, जिसे प्योर रॉ स्पीड और हेवी गेमिंग के हिसाब से बनाया गया है। तो एसेंशियली दोनों वेसल्स इस AI एरा के लिए रेडी हैं, बस इनका फोकस एरिया अलग अलग है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, प्राइवेसी। जब AI के पास स्क्रीन रीड करने और बैकग्राउंड में टास्क्स एग्जीक्यूट करने की पावर होगी तो सेफगार्ड्स का होना तो बनता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि यहाँ कंट्रोल हमेशा यूजर्स के पास ही रहेगा। इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट गार्डरेल सेट किए गए हैं, जैसे ऑटोफिल के लिए क्लियर ऑप्ट-इन कंट्रोल है, डेटा सिक्योर रखने के लिए प्राइवेट AI कंप्यूट और प्रोटेक्टेड KVM का यूज किया गया है। इसके अलावा ओपन सोर्स कोड को ऑडिट भी किया जा सकता है। एक लाइव व्यू प्रोग्रेस नोटिफिकेशन चिप हमेशा दिखाएगी कि AI एग्जैक्टली क्या कर रहा है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कोई भी पेमेंट या परचेज करने से पहले सिस्टम हमेशा फाइनल कंफर्मेशन मांगेगा। तो इस सबको देखने के बाद एंड में एक बहुत ही बढ़िया सवाल उठता है। जैसे जैसे हमारे फोन सिर्फ ऐप्स चलाने वाले डिब्बे न रहकर हमारे बिहाफ पर डायरेक्ट एक्शन लेने वाले एजेंट बन रहे हैं, क्या वाकई लोग AI को ड्राइविंग सीट पर बिठाने के लिए तैयार हैं? ये स्प्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ये सवाल जरूर है जो आने वाले वक्त में हमारी टेक लाइफ को डिफाइन करेगा। सोचने वाली बात है।